गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग डे 14 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 8 से डीपीपी सॉल्व करेंगे और ये डीपीपी पीवाईक्यू की है। और पीवाईक्यू आप जब देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी मिलेंगे, मतलब ठीक है ना। जैसे हम लोग जो पढ़ाते हैं, जो क्लास में बताते हैं, तो क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं। उसके कंपेरेटिवली जो पीवाईक्यू होते हैं, जो नीट में क्वेश्चन आए हुए होते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्लासरूम स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे रहता है। तो क्वेश्चन बड़े ही सामान्य नॉर्मल क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आसान में जो अच्छे हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं। और एक बात और भी है कि पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक प्रकार का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। जैसे फ्लक्स पूछ रहे हैं, क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है तो दीवारों से कितना फ्लक्स पास होगा, एक दीवार से कितना फ्लक्स पास होगा। तो ये कई बार मतलब ये बात पूछी गई, कई ईयर्स में पूछी गई, तो बड़े कॉमन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कह रहे हैं कि दो पार्टिकल्स हैं और दोनों पार्टिकल से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं, जिसकी वजह से उनमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इनके बीच की दूरी जो है वो d है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि अगर ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो f मैग्नीट्यूड का है, तो बताइए कि दोनों चार्जेस से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम द ईच पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए तभी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है और बीच की दूरी d है, फोर्स का मैग्नीट्यूड f है। तो क्वेश्चन है कि इन दोनों पार्टिकल से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें। कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पाई r स्क्वायर मतलब हो गया d स्क्वायर। इस प्रकार से Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f d स्क्वायर और Q स्क्वायर का मतलब हो गया n स्क्वायर e स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। किसी पार्टिकल का चार्ज इज इक्वल टू ne है ना, जहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टिकल। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f d स्क्वायर, सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f d स्क्वायर बाई e स्क्वायर, hence n is equal to under root of this, means under root 4 pi epsilon naught f d स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, जल्दी कर लीजिए थोड़ा सा। फोर्स का फार्मूला कूलम्स के हिसाब से जो होता है, Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई, Q इज इक्वल टू ne, तो n स्क्वायर e स्क्वायर नीचे जाएगा और रूट कर लिया जाएगा और ऑप्शन आपका ये ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। आगे चले भाई। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर से कुछ फील्ड लाइंस पास कराई जा रही हैं। ये देखिए, तो क्वेश्चन ये है कि ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ, केवल नीचे वाले हाफ से फील्ड लाइंस निकाली जा रही हैं और ऊपर वाले हाफ से कोई फील्ड लाइंस को पास नहीं कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस समय फ्लक्स कितना होगा, बोलो 0, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन SI यूनिट एसोसिएटेड विद द सरफेस, तो कह रहे हैं पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्क्वायर प्लेट को कट ही नहीं कर रही है तो फ्लक्स 0 होगा। तो यही आंसर आपका होगा। फ्लक्स 0 क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी स्क्वायर प्लेट को कट नहीं कर रही हैं। फ्लक्स तब माना जाता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेट को कट करती है। जैसे ये मान लीजिए प्लेट है और ये फील्ड लाइन देखिए इसको कट करके भेद के आर पार निकल रही है, तब ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स माना जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए कट करके निकल रही है, ये देखिए कट करके निकलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। जैसे इस प्लेट के थ्रू फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, तो देख लेना कि फील्ड लाइंस कट करके निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं। और ये देखिए ये चारों लाइंस प्लेट को कट करके निकल रही हैं, इसलिए फ्लक्स होगा और यहाँ पर फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है।
चार्ज Q is located at center of Q. The electric flux through any one phase. तो एक फेज से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, चार्ज बिल्कुल इसके सेंटर पर है, बिल्कुल सेंटर पर। तो बताइए टोटल जो फ्लक्स होगा क्यूब के थ्रू कितना होगा, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो बताइए एक फेज से कितना निकलेगा, तो कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है ना, और पूरे 6 से इतना फ्लक्स निकलेगा। तो एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, पूरे 6 सरफेस से इतना फ्लक्स निकलेगा। तो एक फेस से कितना निकलेगा, इसका 1/6 पार्ट निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो चार्ज है बिल्कुल सेंटर पर है, इसलिए चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स सभी दीवारों पर बराबर बराबर जाएगा। और टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक दीवार से कितना निकलेगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। चार्ज Q माइक्रोकूलम प्लेस सेंटर। ठीक है ना, तो कितना फ्लक्स निकलेगा, तो Q के सेंटर पर एक चार्ज है तो फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये माइक्रोकूलम में है तो इसको हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻⁻6 और करेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच फेज। तो अब एक फेज से कितना निकलेगा, ये तो टोटल हो गया, क्यूब्स की 6 दीवारों से इतना फ्लक्स पास होगा। तो एक फेज से कितना फ्लक्स पास होगा, बोलो भाई, इस पूरे फ्लक्स का, हाँ टोटल फ्लक्स का 1/6 पार्ट, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो Q इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, सिर्फ अंतर ये कर दिया है कि पिछले क्वेश्चन में चार्ज कूलम में था और इस क्वेश्चन में चार्ज माइक्रोकूलम में है, इसलिए ये फैक्टर और इसमें लगाया गया है। A charge Q is placed at corner of the cube of side A. The electric flux through the cube will be। जब चार्ज कॉर्नर पर होगा तो उस चार्ज से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो सारा का सारा इस क्यूब से नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ क्यूब से होकर जाएगा, कुछ बाहर से निकल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा। तो पहले हम इस चार्ज को बिल्कुल इनसाइड कर दें, क्योंकि अभी ना ये पूरा इन है ना पूरा आउट है। तो पहले हम इसको सिमेट्री से घेर कर इसको इनसाइड कर दें, जिससे कि ये पूरा इन हो जाए। ठीक है ना, तो पीछे से घेर लिया और अब साइड से खुला हुआ है, तो साइड से भी इसको हम कवर कर लें। तो हमने इसको साइड से भी देखिए कवर कर लिया। ये देखिए साइड से भी इसको कवर कर लिया और इस तरीके से ये चार्ज पूरी तरह से सिमेट्रिकली क्लोज अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये ऊपर से खुला हुआ है। तो ऊपर से खुला रहेगा तो इसको हम ऊपर से भी बंद करेंगे। ऊपर से देखिए खुला हुआ है ना, तो अगर हम सिमेट्रिकली क्लोज करना चाहते हैं इसको, तो ऊपर से भी इसको बंद करेंगे। तो नीचे 4 क्यूब, तो 4 के ऊपर 4 के ऊपर 4 क्यूब हम और रखेंगे। ये देखिए अब ये पूरी तरह से सिमेट्रिकली क्लोज हो गया। और कितने क्यूब हो गए बोलिए, 8 क्यूब। तो 8 क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए हमारे 1 क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, इसका 1/8 यानी Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, बड़ा ही आसान सवाल है, बिल्कुल इजीली इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बात समझ रहे हैं ना, जो चार्ज था वो क्यूब के कॉर्नर पर था, न पूरी तरह से अंदर था न पूरी तरह से बाहर था। अगर पूरी तरह से अंदर होता तो फ्लक्स कितना होता, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर पूरी तरह से बाहर होता तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास होता, 0। लेकिन ये ना टोटली अंदर है ना टोटली बाहर है, इसलिए इस चार्ज को हमें सिमेट्रिकली क्लोज करना पड़ेगा। जिसके लिए सिमेट्रिकली क्लोज इसलिए करना पड़ेगा जिससे कि ये चार्ज पूरी तरह से सिस्टम के इनसाइड हो जाए। तो पहले पीछे से बंद किया, फिर दाएं से बाएं से बंद किया, तब भी ये बंद नहीं हुआ। तो फिर नीचे 4 क्यूब, तो ऊपर 4 क्यूब रखकर पूरी तरह से बंद कर दिया। पूरे हो गए 8 क्यूब्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्यूब्स हो गए। 8 क्यूब्स से टोटल कितना फ्लक्स जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए 1 क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना। A charge wire is bent in the form of semicircular arc of radius A if charge per unit length is lambda coulomb per meter, the electric field at center। सेंटर पर फील्ड का फार्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं पता, देखते हैं। ये एक चार्ज है जो यूनिफॉर्मली एक तार में फैलाया गया है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर इसकी चार्ज डेंसिटी है, ये इसका रेडियस है, और दोनों जो रेडियस हैं, ये तार को हमने नाम दे दिया एक्स वाई, तो ये जो दोनों रेडियस हैं वो सेंटर पर कितना एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए सेंटर के लिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको हम नोट कर लीजिए। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई रेडियस ए है, और एंगल कितना है, 180 डिग्री है। सेंटर पर बनने वाला एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये रेडियस और ये रेडियस मिलकर सेंटर पर कितना एंगल बना रहे हैं, 180। साइन 91 हो गया, साइन 91 हो गया, और ये देखिए रिजल्ट आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और PYQ से उठाया गया है। Hollow insulated conducting sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. What will be the electric field at center of the sphere? देखिए of radius is 2 मीटर। ओके, 2 मीटर के रेडियस के सेंटर पर फील्ड नहीं होता, अंदर कहीं भी नहीं होता। किसी भी हॉलो इन्वेलप की वजह से अंदर कहीं भी फील्ड नहीं होगा। यहाँ देखिए नहीं, कहीं भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, बोलो, 0। ये देखिए गॉस कहते हैं कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो गॉसियन सरफेस की सतह पर और अंदर कोई फील्ड भी नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर फील्ड भी नहीं होगा। A point charge plus Q is placed at midpoint of the cube of side L. Electric flux emerging from the cube. तो अगर किसी क्यूब के सेंटर पर कोई चार्ज रखा होगा तो क्यूब से कितना फ्लक्स इमर्ज होगा, गॉस लॉ अप्लाई करिए। सिंपल एक लाइन का भी सवाल नहीं है, फॉर्मूला बेस है, चार्ज अंदर है, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और साइड लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, साइड लेंथ बेकार में ही दी गई है। क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास होता है वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता भाई, हम पहले भी कह चुके। ये देखिए कोई स्फीयर है, इसके सेंटर पर एक चार्ज क्यू है, ठीक है ना, और ये एक ओवल शेप एग शेप बॉडी है, और ये कोई टेढ़ी मेढ़ी क्लोज सरफेस है, और तीनों के अंदर चार्ज क्यू है। तो तीनों से जो फ्लक्स एसोसिएट करेगा, तीनों से जो फ्लक्स पास होगा, ये देखिए ये फ्लक्स है, यहाँ से निकल रहा है, फील्ड लाइनों के नंबर को ही फ्लक्स कहते हैं। ये देखिए ये फ्लक्स है, ठीक है ना, यहाँ पर ये देखिए फ्लक्स है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को ही हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ3 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा सवाल है। और टू स्फीयर्स कंडक्टेड A and B रेडियस 1 मीटर एंड 2 मीटर आर सेपरेटेड। ओके, 5 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं दो स्फीयर, 5 मीटर दूरी, समझ रहे हैं ना, 5 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। एक का रेडियस है 1 mm और दूसरे का रेडियस है 2 mm, और उनके सेंटर टू सेंटर दूरी 5 सेंटीमीटर है। दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, ठीक है। इफ स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। अभी हम कैपेसिटर्स पढ़ा रहे थे तो हमने ये आर्टिकल पढ़ाया था
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के बाद दोनों की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रेशियो होगा। तो जब दो चार्जेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो उन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फाइनल चार्ज Q1 डैश Q2 डैश होगा। कनेक्ट करने से पहले कितना कितना चार्ज था, Q1 और Q2 चार्ज था। रेडियस कितना कितना था, R1 और R2। पोटेंशियल कितना था दोनों का, V1 और V2 था। ठीक है ना। अब जब कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर की तरफ जाएंगे, समझ रहे हैं ना, और तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों के पोटेंशियल कॉमन ना हो जाते। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इसे कहते हैं स्टडी स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है ना। तो इस समय जो इन पर चार्जेस होंगे, इस समय फाइनली जो चार्जेस होंगे वो प्रोपोर्शनल टू आर होंगे। जो चार्ज डेंसिटी होंगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होंगी। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए दोनों की सरफेस पर फील्ड का रेशियो E1 बाई E2 = होगा R2 बाई R1, यानी कि 2:1। रेडियस का रेशियो देखिए, R1 1 है और R2 2 है। एक बार फिर देख लीजिए। फाइनली दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। इस स्टेट को हम लोग स्टडी स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और इस स्टेट में दोनों पर जो चार्जेस रहेंगे वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो चार्ज डेंसिटी रहेंगी वो आर के इन्वर्सली, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर के इन्वर्सली होगी। इसलिए E1/E2 = R2/R1, यानी कि 2:1 होगा। तो ये देखिए, ये आपका DPP यहाँ पर ओवर हो गया। और अब हम लोग ऐसे ही दूसरी DPP को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। इतना सब जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए।